यदि आपने कहीं से टेस्ट सीरीज भी ली है, कहीं से आप टेस्ट दे रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप देना बंद कर दें। पहली बात तो ये, अब देना बंद ऐसे करना है, इसलिए करना है कि जब आप 25 दिन रहे हैं और आप टेस्ट देने लग गए, फोन पे टेस्ट दे दिया और फिर आपका स्कोर आता है 120 में से 80, तो आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो मनोबल है, वो एकदम धड़ाम से गिर जाएगा, एकदम ही गिर जाएगा। आपके अंदर एक घबराहट पैदा होगी, आप में कंपन पैदा होगी, भले आपने कितना ही पढ़ा हो। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीजें बनाते हैं, ये कोई एग्जामिनर तो बनाता नहीं है। कौन बनाता है? जो कोचिंग में पढ़ाते हैं मास्टर वगैरह, वो टीचर पढ़ाते हैं और वो अपने दिमाग से बनाते हैं। और वो क्या बनाते हैं? वो अपने हाई लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन डालते हैं, लो से लो क्वेश्चन डालते हैं और सारा मिक्स मसाला करके एकदम तड़कता भड़कता पेपर बनाते हैं। लेकिन अभी आपने देखा पटवारी का पेपर गया है, कोई तड़कता भड़कता पेपर नहीं था। अपने जो 10th लेवल किताबें होती है एनसीईआरटी की, वहीं से सीधा सवाल उठाकर चेप देता है। आज के हम इस वीडियो में 3 लोगों के बारे में बात करेंगे। पहले वो लोग जो जिनके पास साधन संपन्न है, ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, उनके पास टाइम पर्याप्त होता है और नोट्स वगैरह सारी तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी या रूम वगैरह सारी साधन आपको उसको मिलते हैं, उनके बारे में। दूसरा वो आदमी जिसके पास समय पर्याप्त है लेकिन थोड़े आर्थिक स्थिति के कारण जैसे ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकता, या फिर किसी गांव में रहता है, दूर दराज क्षेत्र में रहता है, तो वो सेल्फ स्टडी करता है, उसके बारे में। और तीसरा व्यक्ति जिसके पास दोनों नहीं है, ना पर्याप्त टाइम है और ना ही उसके पास इतने आर्थिक मजबूती है। तो फिर हम इस 3 लोगों को टारगेट करके आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अपने जो हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है 53,000 वाली, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हाईकोर्ट में भी आई हुई है, इसलिए बार बार मुंह से हाईकोर्ट के बारे में निकल जाता है। लेकिन आज हम जो इसको टारगेट कर रहे हैं वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जो 53,000 वाली है उसको टारगेट कर रहे हैं। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। आप वीडियो को छोड़ के मत जाना, पूरा वीडियो देखना, ज्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, लेकिन इसमें बातें बहुत अच्छी बताऊंगा मैं आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखना। मेन बात है कि अब परीक्षा नजदीक आ गई है, लगभग मैंने जो थंबनेल में लिखा है 25 दिन लगभग मान सकते हैं, 25 दिन मान सकते हैं। और सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा था और अब एक व्यक्ति को इस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए, यानी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होना चाहिए। फिर आप या तो फिर लाइब्रेरी जाते हैं, या आप रूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं, रूम या घर पर किसी भी प्रकार से आप पढ़ाई करते हैं, या फिर आप पढ़ाई करते ही नहीं, यानी आपने पहले कभी पढ़ाई नहीं की है, अभी आपने स्टार्ट की है और कहीं पर भी पढ़ाई शुरू कर दी है आपने XYZ। मुख्य रूप से घर पे पढ़ाई करते हैं या फिर लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, और प्लस एक कोचिंग वगैरह होती है तो कोचिंग। इस प्रकार से आपको है पढ़ाई की होगी। जिसने कोचिंग की वो भी सुन ले और जो इसने कोचिंग नहीं की वो भी सुन ले। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक चुनेंगे जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और उन टॉपिकों को आने वाले 25 दिनों में हम इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे लेकिन वो फैक्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं, ऐसे फैक्ट जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। क्योंकि हम मैराथन क्लास लगा नहीं सकते कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। और एक बात कर दूं, मैराथन क्लास से कुछ नहीं होता है, मैराथन क्लास से कुछ नहीं होता है। जो लंबी लंबी 10-10, 15-15 घंटों की, 24 घंटों की और क्या क्या पता कितने कितने घंटों की मैराथन क्लासें लगाते हैं, और पूरा आपका टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट कैसे होता है कि आप मोबाइल चलाते हैं, रील देखते हैं, बार बार रील देखते हैं, आगे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। अब मैं आपको पूछूं कि परसों शाम को आपको कौन सी रील देखी थी, आपने कौन कौन सी रील देखी थी, आपको याद है? नहीं है, क्योंकि रील आपको याद नहीं होगी। इसी प्रकार MCQ है, MCQ ये भी एक रील है, ये भी एक रील है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी मजबूत करने के लिए MCQ करने होते हैं, न कि पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए आपको हमेशा थ्योरी पकड़नी होती है। थ्योरी यानी आपको पाठ लिखित रूप में आपको लिख लिख कर रट रट कर याद करना होता है, उससे आपके कंप्लीटली पढ़ाई होती है। MCQ वो चीज है जिसमें आपको तैयारी में आपको परीक्षा में जाकर घबराए नहीं, इसलिए वो MCQ होते हैं। यदि आपने कहीं से टेस्ट सीरीज भी ली है, कहीं से आप टेस्ट दे रहे हैं
ऑनलाइन ऑफलाइन तो अब देना बंद कर देना। पहली बात तो ये, अब देना बंद ऐसे करना है, इसलिए करना है कि जब आप 25 दिन रहे हैं और आप टेस्ट देने लग गए, फोन पे टेस्ट दे दिया और फिर आपका स्कोर आता है 120 में से 80, तो आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो मनोबल है, वो एकदम धड़ाम से गिर जाएगा, एकदम ही गिर जाएगा। आपके अंदर एक घबराहट पैदा होगी, आप में कंपन पैदा होगी, भले आपने कितना ही पढ़ा हो। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीजें बनाते हैं, ये कोई एग्जामिनर तो बनाता नहीं है। कौन बनाता है? जो कोचिंगों में पढ़ाते हैं मास्टर वगैरह, वो टीचर पढ़ाते हैं और वो अपने दिमाग से बनाते हैं। और वो क्या बनाते हैं? वो अपने हाई लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन डालते हैं, लो से लो क्वेश्चन डालते हैं और सारा मिक्स मसाला करके एकदम तड़कता भड़कता पेपर बनाते हैं। लेकिन अभी आपने देखा पटवारी का पेपर गया है, कोई तड़कता भड़कता पेपर नहीं था। अपने जो 10th लेवल किताबें होती है एनसीईआरटी की, वहीं से सीधा सवाल उठाकर चेप देता है। सीधी बात है, जो 10th लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें एनसीईआरटी की सीधी लाइन चिपकाई जाती है, सीधी की सीधी वहां से उठाई एनसीईआरटी की 8, 9, 10 की जो किताबें होती हैं, वहां से सीधी लाइन उठाई, पेपर में चिपका दी, 4 ऑप्शन डाल दिए, काम छुट्टी। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, मानो जैसे 8वीं क्लास का बच्चा जाए तो लगभग अगर 150 नंबर का पेपर हो ना, तो 50 नंबर तो 8वीं क्लास का बच्चा ले आए, तुक्का मार के भी। तो ऐसे ऐसे पेपर बनते हैं और फिर वहां पर आप हाई लेवल की आईएएस लेवल की पढ़ाई, आरएस लेवल की पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल घाटा होगा, एकदम ही घाटा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? चुनिंदा टॉपिक पढ़ने चाहिए। चुनिंदा टॉपिक वो जो हर बार एग्जाम में आते हैं। जैसे कि मैं कहूं राजस्थान का एकीकरण, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें राजस्थान का एकीकरण नहीं पूछा गया हुआ। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान का एकीकरण नहीं पूछा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति नहीं पूछी हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान का स्थिति विस्तार नहीं पूछा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं पूछा, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान के लोक नृत्य नहीं पूछे। यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बिल्कुल पूछे जाने का, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऊपर से चित्रगुप्त लिख के बैठ गया है कि ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो टॉपिक आएंगे ही आएंगे। तो ये तो बिल्कुल नकल जैसा मामला होगा यदि आपको टॉपिक पता है, टॉपिक पता है, लेवल पता है। लेवल कैसा है? 10वीं पास का लेवल पता है, टॉपिक पता है, तो आपको एग्जाम फाइट करने से कोई नहीं रोक सकता। लेवल मान लो एक सवाल आता है कि अग्नि नृत्य संबंधित है, तो यह सवाल आपको नहीं आ सकता है। किससे संबंधित है? जसनाती अपने संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। तो ऐसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। एक बात कहूं, जो बड़ी बड़ी कोचिंगें होती हैं वो राजस्थान की राजधानी दिल्ली नहीं कर सकते, जयपुर की जयपुर ही रहेंगी। ठीक है, राजस्थान का लोक नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमरी है, उसको गरबा नहीं कर सकते क्योंकि घूमर का घूमर रहेगा। कैसी बड़ी से बड़ी गाइड ले आओ, भले कैसी ऑथेंटिक किताब लाओ या फिर थर्ड क्लास किताब लाओ, उसमें आपकी मैटर वो कि वो रहेगा। अब रही बात कि आपको इस 25 दिन में ऐसा क्या करें कि वास्तव में हमें लगभग 50 नंबर का लीड मिल सके। भाई जिसने कोचिंग की है वो भी सुन लो, जिसने कोचिंग यानी कोचिंग की बात छोड़ो, जिसने पढ़ाई की है वो भी सुन लो, जो नहीं पढ़ाई की है वो भी सुन लो। ऐसे टॉपिक जो कभी न कभी आपने पहले पढ़े होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं इसमें 17 लाख फॉर्म भरे गए थे अपने पशु परिचर में। कितने? 17 लाख फॉर्म भरे गए थे पशु परिचर में, और वो 17 लाख सीधे 24 लाख में परिवर्तित हो गए। कितने? 24 लाख में। क्योंकि जो 17 लाख हुए थे वो 17 लाख के लाख नौकरी नहीं लगे, तो सीधे सीधे उनको एक ही टारगेट मिला, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो उन 17 लाख ने जो फॉर्म भरा है वो इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उनके राजस्थान जीके कंप्लीट है। और इन 24 लाख में, 24-25 लाख में मैं कहूं 23 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कभी न कभी राजस्थान जीके पढ़ा ही होगा। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने राजस्थान जीके नहीं पढ़ा, भले अगली बार पढ़ा हो या इस बार पढ़ा हो। तो इसलिए हमें पता है कि हमने राजस्थान जीके पढ़ लिया, हमने विज्ञान पढ़ी हुई है, हमारा राजस्थान पॉलिटी पढ़ी हुई है, हमारे करंट अफेयर पढ़ा हुआ है, हमारे हिंदी पढ़ी हुई है, ये सारे आपने पढ़ लिए हैं।
तो इसमें एक ही सिस्टम करना है। राजस्थान जीके का पहले हम पोर्शन लेते हैं, राजस्थान जीके। हम ऐसे टॉपिक उठाएंगे जो एक दिन में कंप्लीट हो जाए। कैसे उठाएंगे? एक दिन में। फिर हम पढ़ेंगे वन लाइनर। वन लाइनर, वन लाइनर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि थ्योरी आपने कंप्लीट कर दी। एमसीक्यू आप भली मैराथन क्लासे लगाओ, पढ़ो। महासंग्राम, आज आर पार है, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, महान रणनीति और फलानी स्ट्रेटजी, ढीकड़ी वो सारे हैं। सारी की सारी बातें कर करके आपको गुमराह किया जाएगा। 2 घंटे फलाने सर लेंगे, 2 घंटे फलाने सर लेंगे और 3 घंटे फलाने सर लेंगे। ऐसे करके आपके 24 घंटे बर्बाद। ऐसे टाइम पे आपको वो सब्जेक्ट, वो चीज पढ़नी है, वो मैटर पढ़ना है जो आपने हैंड अपने हाथों से लिखे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी कोई आज नहीं आई है, लगभग उसको मान लो कम से कम 6 महीना तो मान ही सकते हैं, 6 महीना तो हुए होंगे। तो उस 6 महीने में क्या आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, कुछ लिखा नहीं होगा, नोट्स बनाए होंगे कहीं से कहीं, किताबों में अंडरलाइन तो की होगी ना, तो वो अंडरलाइन ही पढ़ लो। यदि आपके पास नोट्स नहीं है, आपने कभी कोचिंग नहीं की, लेकिन मैं मानता हूं कि हर विद्यार्थी के पास एक गाइड जरूर होती है। गाइड यानी बुक, और बुक का कोई ब्रांड नहीं होता, बुक का कोई ब्रांड नहीं होता, मैटर का कोई ब्रांड नहीं होता। मैटर वो के होता है, सिर्फ प्रकाशन वाला चेंज हो जाता है, अपना मैटर उसमें डाल देता है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देता है, बाकी मैटर वो के वो होता है। ओके, राजस्थान में 7 संभाग है तो 7 ही होंगे, 8 नहीं कर सकता कोई भी बुक वाला हो। तो उसमें आपने कहीं तो अंडरलाइन तो की होगी। अब वो अंडरलाइन पढ़ने का ही टाइम है। यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स में जो आपने अंडरलाइन की या नोट शॉर्टली बनाए हैं तो वो पढ़ने का टाइम है। ये महासंग्राम आर पार की लड़ाइयां हमारे लेवल की नहीं है, ये सिंदूर ऑपरेशन में चली गई। ठीक है, तो अब हमें यदि आपको आर पार और महासंग्राम ही करना है तो फिर ये चपड़ासी का फॉर्म भरना बंद कर दो, आपके एनडीए का फॉर्म भरो या फिर अग्निवीर का फॉर्म भरो। वहां पर आपको महासंग्राम सिखाएंगे, तोपे चलाना सिखाएंगे, आर पार, AK-47 और जितने भी वो सारे यंत्र तंत्र होते हैं वो सारे सिखाए जाएंगे। यहाँ पर आप बोर्ड पर महासंग्राम करते हैं ना, वो कहीं काम नहीं आता है, सीधी बात है। तो फिर हमें महासंग्राम नहीं करना है, हमें वो ऑथेंटिक मैटर पढ़ना है जो वास्तव में हमारे लिए महासंग्राम साबित हो एग्जाम में, जो आपको अंदर से मनोबल दे, अंदर से मनोबल दे, एकदम मोटिवेशन क्रिएट करे आपके शरीर में, माइंड में, कि हाँ मैंने जो पढ़ा है उसी से सवाल आएगा। तो वो होते हैं वन लाइनर। हम आने वाले 25 दिनों में यही करेंगे और आपको भी यही करना है। भले आप दोबारा हमारे YouTube चैनल पर आकर खड़े रहो या मत रहो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे इससे ये लेना देना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है। आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आए, वन लाइनर हो, एकदम एक लाइन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने किया है, वो के वो सवाल मैं कहता हूं एग्जाम में छपेगा। 120 सवाल का पेपर होगा, इसमें से 100 सवाल ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे। 100 सवाल यदि आपने पढ़ा है तो, हाँ नहीं पढ़ा है कि हाँ चलो चलो हवन करेंगे, हवन करेंगे और फिर वहां पर जाकर हवन ही करना है, तो फिर आप 100 क्या, मैं कहूँ 20 भी नहीं कर सकते। लेकिन हवन करने नहीं आए, पेपर करना है, तो फिर आपको 100 सवाल आएंगे। 100 नहीं तो 80 तो पक्का ही आएंगे। 80, यदि व्यक्ति को 80 प्रश्न आ रहे हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक दूसरे बेजाबारी में मन ना पड़े। आपको सिर्फ अपना इंप्रूवमेंट करना है, आपने जो पढ़ा है वही रिवीजन बार बार रगड़ लो पेन ने। अब ठीक है, एक रफ कॉपी ले आनी है 200 250 पेज की, और उसको फिर पेन ले आना एक बॉक्स अच्छा सा 3 रुपए वाला, और फिर 25 दिन में सारे के सारे जो करंट अफेयर हैं, वन लाइनर्स, कला संस्कृति के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, हिंदी के, सारे के सारे, अरे क्या है, संज्ञा सर्वनाम है, विशेषण है, इसकी परिभाषा नहीं आती, इसके प्रकार आपको याद नहीं कर सकते, बिल्कुल याद कर सकते हैं। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि बस अब ये रटने का टाइम है। आज रटा हुआ आपको 25 दिन बाद में वास्तव में याद होगा, और लेकिन आज का किया हुआ MCQ आपको 25 दिन बाद में याद नहीं होगा, यह गारंटी है। क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन देते हैं, 1 2 3 और 4, और चारों की शक्लें सेम मिलती हैं।
चारों की शक्लें सेम मिलती हैं और फिर कहते हैं इसमें कौन है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर इनकी शक्लें पहचाननी है तो सीधा सिस्टम है, आपने मैटर समझ लिया, अब रट लो। आपको इस सिलेक्शन में जिम्मेदारी है कि वास्तव में गारंटी है कि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो या ना हो, आप मेरिट में जरूर आ जाएंगे, आप एक अच्छी सेफ स्कोर में जरूर आएंगे। ठीक है, सेफ स्कोर में जरूर आ जाएंगे। तो ये थी बातें। कल हम एक एकीकरण का लेके आएंगे, फिर परसों हम 1857 की क्रांति लेके आएंगे। ऐसे वन लाइनर टॉपिक पढ़ेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। भले ये पीछे है, ये इस पर लिख लिख के पढ़ाया जाएगा, पीपीटी लेकर आकर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, डिजिटल बोर्ड पे आते हैं, फलाना कार्य कब क्या किया गया, ए बी सी डी, कमेंट में बताओ, वो सारे कमेंट में लगे रहते हैं, बस कमेंट करने में लगे, उनको याद नहीं होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं करना है। महाराणा प्रताप के बेटे का नाम था अमर सिंह, महाराणा प्रताप के बेटे का नाम था अमर सिंह, ऐसे रटेंगे ना तो वो अमर सिंह का नाम याद होगा। नहीं तो अगला एमसीक्यू आया, पिछला भूल गए, अगला आया, पिछला भूल गए, ऐसे करके 500 क्वेश्चन की मैराथन। अरे 500 क्वेश्चन की दिन उसके बाप ने भी याद किए कभी? जो पढ़ाता है ना उसको भी, वो भी पास में कुछ कुछ लेके बैठता होगा, तब जाकर, या फिर रात को रट के आया होगा, तब जाके वो 500 क्वेश्चन करा सकता है। वरना यदि ऐसा ही 500 क्वेश्चन कराने औकात है तो खुद क्यों नहीं लग जाता नौकरी है? अब तक तो वो भी आरएस एसडीएम कहीं ना कहीं होता ना। तो ऐसी बात है 500 क्वेश्चन किसी को याद नहीं होते। याद मैटर जरूर याद होता है, मैटर याद जरूर होता है, व्यक्तियों के नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे, हम वन लाइनर ऐसे पढ़ेंगे सीधा। राजस्थान का एकीकरण एक बोर्ड में कंप्लीट, एक पत्ते में कंप्लीट, उसको आप पेपर पे लिख देना और ज्यादा नहीं 3 बार रगड़ लेना, बस घिस लेना पेन। गारंटी है कि एकीकरण से एक भी सवाल बाहर नहीं। 1857 की क्रांति, 6 सावनियां और अपने पॉलिटिकल एजेंट, कौन से राजा थे और कहां कहां आंदोलन क्रांतियां हुई, वो चीजें देख ली कंप्लीट। फिर हम पढ़ेंगे प्रजामंडल। प्रजामंडल की एक ऐसी ट्रिक लाएंगे कि 15 मिनट में प्रजामंडल, जो इतना बड़ा टॉपिक होता है, 500 क्वेश्चन में वो कंप्लीट नहीं होता है, वो हम 15 मिनट में जरूर कंप्लीट करेंगे, ये गारंटी है। फिर हम ऐसे ऐसे फैक्ट लाएंगे जो वास्तव में आपके इंप्रूव होंगे, आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो इस भाई को सपोर्ट देना। वास्तव में मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूं, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है। ओके, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एकदम कंप्लीट थ्योरी, जो एकदम अपना बैकग्राउंड मजबूत करना चाहते हैं, वो आकर हमारे भूगोल की क्लासें चल रही है डेली, उसके बाद कला संस्कृति, उसके बाद इतिहास कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। तो आप आइएगा और पढ़ते जाइएगा और अपना सिलेक्शन लेकर जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।